बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव शिवपुर में अंजनीदास नाम का एक साधारण लेकिन अत्यंत भक्तिपूर्ण व्यक्ति रहता था। अंजनीदास बचपन से ही हनुमान जी का परम भक्त था। उसके माता पिता ने उसका नाम हनुमान जी की माता अंजना के नाम पर रखा था, ताकि वह भी हनुमान जी की भक्ति में लीन रहे। अंजनीदास गरीब था, लेकिन उसका हृदय हनुमान जी के प्रति प्रेम और श्रद्धा से भरा हुआ था। वह रोज सुबह सूर्योदय से पहले उठता, गंगा जल से स्नान करता और फिर मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करता था। उसकी दिनचर्या में भक्ति के अलावा कुछ और नहीं था। अंजनीदास का मानना था कि सच्ची भक्ति केवल मंदिरों में दीप जलाने या प्रसाद चढ़ाने से नहीं होती, बल्कि दूसरों की सेवा, सच्चाई और निस्वार्थ प्रेम से होती है। वह हमेशा जरूरतमंदों की मदद करता और हर किसी के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करता। गांव के लोग उसकी भक्ति को देखकर प्रभावित होते थे, लेकिन कुछ लोग उसका मजाक भी उड़ाते थे। अरे अंजनीदास, हनुमान जी से इतना प्रेम करने से क्या मिलेगा? न पैसा है, न संपत्ति और न ही कोई बड़ा काम। अंजनीदास मुस्कुराकर जवाब देता, मेरे प्रभु के चरणों में जो शांति है वह दुनिया के किसी धन में नहीं मिल सकती। एक दिन गांव में एक भीषण संकट आ गया। एक विशाल और क्रूर डाकू गिरोह ने गांव पर हमला कर दिया। वे गांव के लोगों को लूट रहे थे, घर जला रहे थे और निर्दोषों को मार रहे थे। सभी लोग डर के मारे भाग रहे थे। अंजनीदास भी अपने छोटे से घर में छुपा था, लेकिन उसका मन बेचैन था। वह भाग सकता था, लेकिन उसके भीतर की हनुमान भक्ति उसे रोक रही थी। उसने हनुमान जी की मूर्ति के सामने दीप जलाया और गहरी प्रार्थना की, हे पवन पुत्र, मुझे शक्ति दो कि मैं अपने गांव और निर्दोष लोगों की रक्षा कर सकूं। प्रार्थना के बाद जैसे ही वह बाहर निकला, उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि अटूट विश्वास और साहस दिखाई दे रहा था। उसके हाथ में न कोई हथियार था, न ही कोई सुरक्षा, लेकिन उसके दिल में हनुमान जी की भक्ति की अग्नि जल रही थी। डाकुओं का सरदार कालिया बेहद खतरनाक और निर्दयी था। वह अंजनीदास की ओर बढ़ा और गरजते हुए बोला, तुम अकेले हमें रोकोगे? क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं? अंजनीदास ने शांति से उत्तर दिया, मुझे अपनी जान की नहीं, सत्य और धर्म की रक्षा की चिंता है। मेरे साथ मेरे हनुमान जी हैं। डाकू हंसने लगे, लेकिन जैसे ही कालिया ने अंजनीदास पर वार करने की कोशिश की, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। आकाश में बादल गरज उठे और अचानक तेज हवा चलने लगी। ऐसा लगा जैसे आकाश से स्वयं हनुमान जी की गूंज सुनाई दे रही हो। अंजनीदास के शरीर में एक अनोखी ऊर्जा भर गई। उसके चेहरे पर तेज और आंखों में चमक थी। उसने डाकू के हथियार को नंगे हाथों से रोक लिया और कालिया को जमीन पर गिरा दिया। उसकी शक्ति देखकर डाकू डर के मारे भाग खड़े हुए। गांव के लोग बाहर निकल आए। वे हैरान थे कि कैसे एक साधारण सा व्यक्ति जो दिन रात सिर्फ भक्ति करता था, इतने बड़े संकट का सामना अकेले कर सका। सभी ने अंजनीदास को भगवान का दूत मान लिया। लोगों ने उससे पूछा, तुम्हें यह शक्ति कैसे मिली? अंजनीदास ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह मेरी शक्ति नहीं, यह हनुमान जी की कृपा है। जब दिल में सच्ची भक्ति होती है और मन में डर के बजाय विश्वास होता है, तब ईश्वर स्वयं आपकी रक्षा करते हैं। अंजनीदास के साहस और भक्ति से प्रेरित होकर गांव के लोग भी हनुमान जी की भक्ति में लीन हो गए। उन्होंने न केवल मंदिर बनाया, बल्कि अपने हृदय में भी भक्ति का मंदिर स्थापित किया। अंजनीदास ने सिखाया कि सच्ची भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है, बल्कि सत्य, साहस और सेवा में भी भगवान का वास होता है। जब तक वह जीवित रहा, वह लोगों को यही सिखाता रहा, जहां विश्वास है वहां भगवान है, जहां प्रेम है वहां शक्ति है, और जहां भक्ति है वहां चमत्कार भी संभव है। जय बजरंग बली।